अफगानिस्तान वापस पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहा है। पाकिस्तान मस्ट गेट रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। अफगान तालिबान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाइश के मुबैना ठिकानों पर फजाई हमलों का दावा। गेट रेडी फॉर अफगानिस्तान, गेट रेडी फॉर इंडिया एंड गेट रेडी फॉर टेररिस्ट। ये पाकिस्तान को दोनों साइड से ये मारने की कोशिश करेंगे। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे। उन्होंने बलूचिस्तान के इलाकों के नाम भी लिए हैं और कहा है कि यहां पाकिस्तान ने दाइश को पनाह दे रखी है। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर जो दाइश रहती है, पाकिस्तान के अंदर आईसिस को निशाना बनाया है। वहां पे जो आईसिस के एयर ऑपरेशन कहां से आएंगे? एयर ऑपरेशन आएंगे आपके इंडिया, हमारे जो प्यारे हैं अजीत डोवल साहब, वो कह रहे हैं यार इनको छोटे छोटे ड्रोन दो, वो जाती हैं, इंडिया के जहाज उतरेंगे वहां पे। हमने कहा था ना एक टाइम पर, हमको अगर हेल्प मिल जाए हिंदुस्तान से हो, रशिया से हो, इसराइल से हो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जिन हाथों ने हमारे गले पकड़ के हमारी सांस रोकनी थी, वो हाथ कहां पे हैं? ये सिर्फ इंडिया ही ये काम करेगा, विश्व गुरु का ये काम है। और विश्व गुरु 2 कंटेनर लथन के किधर, एक कंटेनर मेडिसिन दा, 4 कंटेनर ड्रोन दे उसे लथन दे। अब क्या अफगानिस्तान के पास ये ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया से उन्हें मिले हैं या कहीं और से मैसर आए हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर उनके पास ड्रोन्स आए हैं तो फिर पाकिस्तान के पास वो जो आप ये कह लीजिए कि ब्लैंक चेक था कि जब मर्जी अफगानिस्तान पर जाएं और बमबारी करके आ जाएं, जाहिर है अब उसकी रेमिफिकेशंस होंगी। तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कुछ एयर स्ट्राइक्स करी थी जिसमें कई सारे लोगों की जान गई थी। तो अब अफगानिस्तान ने उसका बदला लेते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के ऊपर ड्रोन से हमले किए हैं और इस ड्रोन हमले में कई सारे लोगों की जान गई है। तो अब पाकिस्तान ने उस पर रोना पीटना शुरू कर दिया है कि अब हमें दो तरीके से, 3 तरीके से जंग लड़ने की तैयारी करनी होगी। और ये भारत कहाँ आता है? भारत ने ही अफ़गानिस्तान को ये ड्रोन दिए हैं। भारत ने मेडिकल के नाम पर अफ़गानिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका रोना पीटना चालू कर दिया, जो कि इनकी आदत है कि जब ये कहीं से पहले जाते हैं तो भारत का ही नाम लेते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पेज को फॉलो करेगा। और आप कमेंट में बताइएगा कि इनके साथ क्या होना चाहिए। गेट रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। 2.5 फ्रंट वॉर किसे कहते हैं? 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं गेट रेडी फॉर अफगानिस्तान, गेट रेडी फॉर इंडिया एंड गेट रेडी फॉर टेररिस्ट। इसको 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं। ये पाकिस्तान को दोनों साइड से ये मारने की कोशिश करेंगे। इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने लगा एफएटीएफ के जरिए कि जनाब अब हमारा वहां पे वाइस प्रेसिडेंट आ गया। रिसेंटली पता, मैंने आपको एक डिस्कशन की हमने की थी। और अब क्योंकि अब देखें, अब जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई है। उस वक्त हमें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एफएटीएफ में डाला गया था। अब पॉलिटिकल रीजंस नहीं है इंटरनेशनल, ये ग्लोबली, कि हमें कहेंगे क्या सऊदी अरब चाहेगा, क्या तुर्की चाहेगा, क्या चाइना चाहेगा, क्या अमेरिका चाहेगा? नहीं चाहेगा। सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है? क्या चीजें हैं? कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं नहीं, तुसी एफएटीएफ होना चाहिए था। ये देख रहे हैं ये हमारे दोस्त भारत में जो है हमसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है जी। और अब तालिबान को इंडिया ने ड्रोन भी देने शुरू कर दिए हैं। अब वो तालिबान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि हमने फजाई हमले कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। सवाल तो ये पैदा होता है, पायन रोटी को नहीं खोल। ठीक है, 2 टाइम की सैंक्शंस लगी हुई हैं, खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहां पे बुरे दिहाड़े, बांके दिहाड़े ते मंदे हाल ते पता नहीं की होंडे है। वो कह रहे नहीं, अब हमने एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए। एयर ऑपरेशन कहां से आएंगे? एयर ऑपरेशन आएंगे आपके इंडिया, हमारे जो प्यारे हैं अजीत डोवल साहब, वो कह रहे हैं यार इनको छोटे छोटे ड्रोन दो, वो जाती हैं, इंडिया के जहाज उतरेंगे वहां पे अफगानिस्तान में। वो जो जहाज आएंगे जिसमें देखें जी हमने बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का बंदोबस्त किया हुआ है। हमें बहुत अफसोस है, अफगान अकेले हैं इस वक्त। दुनिया में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं है, दुनिया में उनका कोई साथी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया ही ये काम करेगा, विश्व गुरु का ये काम है। और विश्व गुरु 2 कंटेनर लथन के किधर, एक कंटेनर मेडिसिन दा, 4 कंटेनर ड्रोन दे उसे लथन दे। एंड दैट्स हाउ इट विल हैपन। और अब ये चीज जो है, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है उसकी अब सॉवरेनिटी को खतरे में डालने की कोशिशें की जाएंगी। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे, तुम तो सांस रोकने वाले थे यार। क्या हुआ उन हाथ काटने के हाथों को? जिनको हमारे हाथ काटने थे उनके हाथों को क्या हुआ? जिन हाथों ने हमारे गले पकड़ के हमारी सांस रोकनी थी, वो हाथ कहां पे हैं? आई वुड लाइक टू नो क्या हो गया। और ये देखिए सब,
अब दोस्तों ये हमने इंडिया टुडे से लिया, हमें रो ओवर इंडस वाटर, बिलावल भुट्टो सीज अ न्यूक्लियर आर्मागेडॉन सिनेरियो। इन्होंने फिर से एक न्यूक्लियर सुरसुरी छोड़ दी। ये जो पाकिस्तानियों की आदत है, ये पता नहीं क्या फूंकते हैं क्या पीते हैं, उसके बाद हर चीज न्यूक्लियर इनको नजर आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला है कि कोई भी ऐसा कदम भारत उठाएगा जिससे पाकिस्तान के इंडस के पानी को रोका जाए तो इसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, एक राष्ट्रीय सुरक्षा की थ्रेट माना जाए। और बोला कि नहीं साहब, पाकिस्तान का सर्वाइवल इस पे निर्भर है, लिहाजा पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी लड़ाई लड़ेगा। और इस्लामाबाद की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में तक उन्होंने बात कर दी कि इसके चलते न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। यह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। इस आदमी का कहना है, द पीपीपी चेयरमैन सेड पाकिस्तान्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आइडेंटिफाइज सर्टेन एक्सट्रीम सिनेरियोज इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू इट्स इकोनॉमी। ये इन्होंने बोल दिया कि साहब बम भी चल सकता है। अच्छा, ये पाकिस्तानी अक्सर ये न्यूक्लियर गीदड़ भभकी क्यों देते हैं? पहले मैं आपको दो सिनेरियो समझाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तानियों की आदत है कि न्यूक्लियर बोलो, उससे क्या होता है कि गोरा डर जाता है, ठीक है। जो अमेरिका है, वो यूरोप है, वो अनसेटल हो जाता है कि अरे लड़ाई होने वाली है, न्यूक्लियर वॉर, चलो बीच में आओ। जो ऑपरेशन सिंदूर था दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करा हमने ऑपरेशन सिंदूर, उसके अलावा और उसके बावजूद पाकिस्तान को ठोका, जबकि पाकिस्तान इतनी धमकियां दे रहा था न्यूक्लियर की। ये बकवास करते हैं, इन तेलों में तेल नहीं है, ठीक है। वी हैव डिस्कवर्ड दैट। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत बड़ी चीज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दे दी और इंडियन गवर्नमेंट को दे दी, राइट। अगर आप एक बार पाकिस्तान के दांत तोड़ सकते हैं और पाकिस्तान कुछ ना करे न्यूक्लियर में, आप दोबारा जाके तोड़ सकते हैं और इसका न्यूक्लियर बेकार है। आप बार बार जाके पाकिस्तान के दांत तोड़ सकते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट कर लिया। ये जो कह रहे हैं ब्रह्मोस, ये कहते हैं ना ब्रह्मोस से मारा, ब्रह्मोस से मारा। ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले एक ब्रह्मोस फायर हुई थी भारत से एक ब्रह्मोस फायर हुई थी। उसके ऊपर कोई वॉरहेड नहीं था, बिना वॉरहेड के गई 3 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस को चीरते हुए एक जगह पे गिरी जिसका नाम है मियां चन्नू पे ब्रह्मोस गिरा। पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। भारत को पता लग गया कि ये ऐसी फर्जीवाड़े के लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। और फिर जो ब्रह्मोस की बारिश हुई है पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो इतिहास रच दिया ब्रह्मोस ने। आप जानते हैं उसके बारे में। कहने की बात दोस्तों ये है कि ये बार बार ये कहना ना पाकिस्तान का, बार बार ये कहना कि यार एक्चुअली क्या है कि हमने न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लिया, हमने देख लिया तुम्हारा न्यूक्लियर, तुम्हारा जितना भी न्यूक्लियर पावर था हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अगली बार पिटोगे फिर बोलना न्यूक्लियर, फिर पिटोगे फिर बोलना। ये रिपीट साइकिल चलता रहेगा। न्यूक्लियर नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, किसी दिन आ जाएगा वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में कि भाइयों ने अपना न्यूक्लियर बेच दिया, इन्होंने गिरवी रख दिया न्यूक्लियर। इनको लगता है कि गोरा जो है ना, गोरा इनको लगता है कि इनका चाचा है जो मुफ्त में इनको पैसे बांटता रहता है, कभी थ्रू दी एशियन डेवलपमेंट बैंक और थ्रू दी IMF और वर्ल्ड बैंक। इनको लगता है कि गोरा बेवकूफ है, इनका चाचा है, इनका मामा है और इनको मुफ्त के पैसे देता रहता है। नहीं भाई, उसके एवज में तुमने गोरे को क्या दिया? तुमने अपनी खुद मुख्तारी दी।